प्यारे विद्यार्थियों, गायत्री स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज मैं चैप्टर 4 बताऊंगा आपको। चैप्टर 4 है ना, 6 नंबर का आता है। और 6 नंबर में एक क्वेश्चन पहले पिछले 15-20 साल से आलेख विधि वाला आ रहा है, और हो सकता है आगे 4.2 एक्सरसाइज में से भी आ जाए। तो पहले ये आलेख विधि वाला क्वेश्चन देखोगे और कल है ना 4.2 एक्सरसाइज भी क्वेश्चन देखोगे, ठीक है। तो पहले तो हमें इसमें ये बताना है कि जैसे रैखिक समीकरण होते हैं दो चर वाले, तो जैसे माना दो चर वाले रैखिक समीकरण ये हैं। हमारे पास दो चर वाले रैखिक समीकरण मान लो ये हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। एक मान लो इक्वेशन ये है हमारी। दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये 4th चैप्टर में ऐसे दो समीकरण दे रखे होते हैं, ठीक है ना। तो पहले तो इन समीकरण को हम ये देखते हैं कि दोनों का जो आंसर है ना किस टाइप का आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये देखो, इसमें फर्स्ट वाला, यदि ये कंडीशन हो a1/a2, यानी x का गुणांक इसका और x का गुणांक इसका बटे में, और b1/b2 इसके y का गुणांक और दूसरे समीकरण के y का गुणांक, और c1/c2 और अचर संख्या का गुणांक। अगर ये तीनों बराबर हैं, मान लो ये तीनों है ना बराबर हैं, तो दोनों रेखाएं हैं, ये वाली दो चरों वाली दोनों जो रेखाएं हैं रैखिक समीकरण, उनका वो दोनों है ना एक दूसरे के ऊपर होंगी। ये तो दोनों रेखाएं संपाती होंगी, ठीक है। संपाती का मतलब ये है कि जैसे ये लाइन है, इसी के ऊपर दूसरी लाइन हो और वो जगह जगह स्पर्श कर रही हो, ठीक है ना, तो संपाती होंगी। संपाती का मतलब एक के ऊपर एक, ठीक है। तो संपाती होंगी दोनों रेखाएं, ठीक है। और क्या होगा इसमें, इसके अनेक हल होंगे, क्योंकि जगह जगह स्पर्श कर रही है ना, तो अनेक हल होंगे और संगत होंगी। संगत होंगी तथा अनेक हल होंगे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे ये एक रैखिक समीकरण दे रखा है, दूसरा ये दे रखा है। अगर इनको हम हल करें हैं, तो अगर ये कंडीशन है फर्स्ट वाली ये, तो ये दोनों रेखाएं जो हैं एक दूसरे पर, ये रेखा के समीकरण है, रैखिक समीकरण है, तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर होंगी, यानी संपाती होंगी। अब अगर संपाती होती हैं या रेखाएं एक दूसरे से मिलती हैं तो वो संगत होती हैं, ठीक है। अनेक हल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो जगह जगह स्पर्श करेंगी, तो जहां जहां स्पर्श करेंगी वहां वहां हल होगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन इसकी, यदि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, अगर ये कंडीशन है, ये आगे के अनुपात बराबर नहीं है, ये और ये अनुपात बराबर नहीं है, और पीछे बराबर हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर ये कंडीशन है तो दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद होंगी। प्रतिच्छेद का मतलब यह है कि एक दूसरे को काटेंगी, प्रतिच्छेदित करेंगी, दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित करेंगी। प्रतिच्छेदित का मतलब यह है कि एक दूसरे को ऐसे काटेंगी, ऐसे ऐसे,
तो यहाँ पे x और y के मान होंगे। ठीक है, तो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी। प्रतिच्छेदित का मतलब एक दूसरे को काटेंगी, संगत होंगी। संगत इसलिए होंगी क्योंकि दो रेखाएं एक दूसरे से एक जगह मिल रही हैं, तो मिल तो रही हैं, मिलने का मतलब संगत है। ठीक है, संगत होंगी तथा अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल का मतलब यह है कि एक हल होगा, दो नहीं, केवल एक। तो आप ये देख लीजिए, यदि x के गुणांक का अनुपात और y के गुणांक का अनुपात, दोनों रेखाओं के x के गुणांक का अनुपात और y के गुणांकों का अनुपात बराबर नहीं हो, ये अचर संख्या बराबर हो या ना हो इससे फर्क नहीं पड़ता, ये x का गुणांक और y के गुणांकों का अनुपात अगर बराबर नहीं होता है तो ये कंडीशन है, ये रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। प्रतिच्छेद करेंगी एक जगह, जैसे ये कर रही हैं, एक ये वाली रेखा है और एक ये रेखा है, यहाँ काट रही हैं। ठीक है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है, संगत होंगी। संगत का मतलब यह है कि मिल रही है, मिलने का मतलब संगत ही होता है। ठीक है, और अद्वितीय हल का मतलब यह है कि दो हल नहीं, केवल एक ही हल होगा। और तीसरी कंडीशन इसकी यह है A1/A2 और B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। अगर ये कंडीशन है, x के गुणांकों का अनुपात और y के गुणांकों का अनुपात तो बराबर है और ये जो अचर संख्या है इसका अनुपात बराबर नहीं है, तो दोनों रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होंगी। तो दोनों रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होंगी। समानांतर होंगी का मतलब यह है कि ऐसे होंगी जैसे ट्रेन की पटरी, ऐसे समांतर समानांतर 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 चलेगी और एक दूसरे से कभी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो समानांतर होंगी, असंगत होंगी। असंगत का मतलब क्या है? मिलेंगी नहीं। असंगत का, संगत का मतलब तो ये था कि दोनों रेखाएं एक दूसरे से मिल रही हैं, और असंगत का मतलब ये है कि ये दोनों रेखाएं आपस में नहीं मिलेंगी और कोई हल नहीं होगा। अब इसको अच्छी तरह से एक बार फिर दोबारा देख लो। दो रेखाओं के समीकरण दे रखे होते हैं, रैखिक समीकरण है ये। रेखाएं हमेशा सीधी होती हैं, जो वक्र है ना वो टेढ़ा मेढ़ा होता है, वो x² x³ वाला होता है उसका समीकरण। xy वाला जो समीकरण होता है वो रेखा का समीकरण होता है, और रेखा के समीकरण में x के गुणांकों की तुलना, y के गुणांकों की तुलना और अचर तीनों के अनुपात बराबर हैं तो रेखाएं संपाती होती हैं। संपाती का मतलब एक के ऊपर दूसरी रेखा होगी और वो जगह जगह स्पर्श करेगी, अनेक हल होंगे, और स्पर्श करेगी यानी एक दूसरे से टच होगी तो संगत भी होगी। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये है x के गुणांकों का अनुपात और y के गुणांकों का अनुपात बराबर नहीं हो तो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। प्रतिच्छेदित का मतलब यह है कि काटती हैं, जैसे ये काट रही एक जगह। प्रतिच्छेद संगत है, संगत इसलिए है क्योंकि ये यहाँ मिल रही है। अद्वितीय हल, अद्वितीय हल का मतलब दो नहीं केवल एक हल होगा। ठीक है, ये कंडीशन। और तीसरी कंडीशन ये है कि A1/A2 B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। इसका मतलब यह है कि x के गुणांकों का अनुपात और y के गुणांकों का अनुपात तो सेम है, लेकिन अचर संख्या के गुणांकों का अनुपात सेम नहीं है, तो दोनों रेखाएं समानांतर होती हैं। समानांतर का मतलब बराबर बराबर में, जैसे ये बनी है समानांतर हैं। असंगत इसलिए होंगी क्योंकि आपस में कहीं मिल नहीं रही हैं, और कोई हल नहीं होगा वो इसलिए क्योंकि मिलेंगी जब भी तो हल होगा। तो ये कंडीशन है इसकी। सबसे पहले ये दो
समीकरण दे रखे होते हैं तो इसको देख के हम, एक नंबर का क्वेश्चन इसमें आ जाता है बोर्ड एग्जाम में ये वाला, और अगर नहीं भी आए और आपको कोई समीकरण हल कर रहे हो तो पहले आप इन समीकरणों से ये देख सकते हो कि आंसर किस टाइप का आएगा, ठीक है, और रेखाएं कैसी होंगी। मान लो आलेख विधि से हल कर रही हो तुम और ये समानांतर है, यही मालूम पड़ गया समानांतर है, तो उसका आंसर नहीं आएगा, समानांतर रेखाएं खींची जाएंगी, ठीक है। और यहाँ हमें ये मालूम पड़ गया कि ये कंडीशन है तो दोनों रेखाएं एक के ऊपर दूसरी होगी। और अगर ये है, ज़्यादातर तो क्वेश्चन इस टाइप का आता है क्योंकि इसमें एक हल होता है, इसमें तो अनेक हल हैं, तो इसका भी आंसर नहीं है, आंसर इसका भी नहीं है, आंसर तो इसी का है। तो यही क्वेश्चन आता है तो आप ध्यान कर लेना, पहले x के गुणांक और y के गुणांक बराबर नहीं होने चाहिए। अब गुणांक का मतलब मैं बताता हूँ, ये क्वेश्चन इस टाइप का संगत असंगत वाला। तो जैसे मान लो एक क्वेश्चन हमारे पास ये है 3x + 2y + 7 = 0, और दूसरा समीकरण ये है 6x + 4y + 8 = 0। अब इन दोनों समीकरणों को देख के हमें ये मालूम करना है कि ये किस टाइप का है। तो हम ऐसे करेंगे, इसके x के सामने की संख्या और इसके x के सामने की संख्या बटे में, फिर इसके y के सामने की संख्या और इसके y के सामने की संख्या बटे में, और फिर ये अचर और ये अचर। अब इसको काट भी सकते हैं हम भाई, 3 एकन 3 और 3 दूनी 6, और ये 2 एकन 2, 2 दूनी 6, और ये नहीं कटेगा, तो ये इस टाइप का आया 1/2, 1/2 और 7/2। यानी ये दोनों तो बराबर हैं, ये बराबर नहीं है, ठीक है। तो इसमें से कौन सी कंडीशन है, ये वाली कंडीशन है। तो ये दोनों रेखाएं कैसी होंगी, दोनों रेखाएं समानांतर होंगी। इस कंडीशन को देख के हम लिख सकते हैं दोनों रेखाएं समानांतर हैं, दोनों रेखाएं समानांतर होंगी। नंबर 1, असंगत होंगी, संगत असंगत पूछता है तो असंगत होंगी, इसमें असंगत होती हैं, इस वाले में असंगत होती हैं, इन दोनों में संगत होती है। देख लेना, संगत असंगत पूछता है 1 नंबर का, तो असंगत होंगी और कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं, क्योंकि काटेंगी नहीं तो हल कहाँ से होगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन जो आता है 1 नंबर का वो इस टाइप का आता है, 2 समीकरण दे रखे होते हैं, वो कहता है संगत असंगत बताओ, संगत असंगत ज्ञात करो, संगत है कि ये असंगत है बताइए। तो आप ऐसे करके मालूम कर सकते हो इनमें से कौन सा आ रहा है, इन दोनों में संगत है और इसमें असंगत है, ठीक है। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन आप बोर्ड एग्जाम में आ जाता है कभी कभी, तो इसको देख लेना। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये तो मैंने पहचान बताई, दोनों रेखाएं जो होती हैं उनके समीकरण दे रखे होते हैं, तो वो रेखाएं कैसी होंगी, एक दूसरे के ऊपर होंगी कि ये एक दूसरे को एक जगह काटेंगी, और ये वाली कंडीशन के दोनों रेखाएं समानांतर होंगी, ये इसको देख के मालूम करते हैं। अब मैं आलेख विधि का जो सवाल आता है पिछले 15-20 साल से आ रहा है 6 नंबर का, तो उसको बता रहा हूँ आपको। तो आलेख विधि वाला एक क्वेश्चन देख लो, आलेख विधि का देखना है आज, और कल आपको असममिका का देखना है। असममिकाएं जो होती हैं उनका एरिया कौन सा बन रहा है, क्षेत्र कौन सा बन रहा है, वो बताएंगे कल 4.2। आज बता रहे हैं हम आपको 4.1 एक्सरसाइज जो 4.1 है उसमें ये सवाल। तो देखो एक क्वेश्चन ये है, रैखिक समीकरणों का आलेख विधि से हल करो। ये है रैखिक समीकरणों का आलेख विधि से हल करो, आलेख विधि से हल करो। ये क्वेश्चन इस टाइप का आया, और फिर दो रेखाओं के समीकरण दे रखे होंगे, 2 रेखाओं के समीकरण ये दे रखे हैं। पहला है 2x + 3y = 13, एक तो ये समीकरण दे रखा है, और दूसरा दे रखा है हमें 5x - 2y = 4। ये 2 समीकरण दे रखी हैं।
अब इन दोनों समीकरण जो रेखा के समीकरण है, ये एक्स वाई वाले होते हैं, रेखा के समीकरण होते हैं। तो इन दोनों रेखाओं से क्या हल आएगा? आलेख विधि से। आलेख विधि से हल पूछा है तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले अगर हम आलेख विधि से यहीं से शुरू कर दें तो पूरे कॉन्फिडेंस में नहीं रहते, क्योंकि आंसर मालूम नहीं होता। तो पहले हम इसका आंसर निकाल लेते हैं। अगर इसका आंसर निकाल लेंगे तो फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखो आंसर कैसे निकालते हैं इसका, विलोपन विधि से आंसर निकालो, आलेख विधि से फिर हल करेंगे। अभी विलोपन विधि से इसका आंसर निकाल रहे हैं हम। तो देखो कैसे निकालेंगे, इसके सामने जो 5 है, इसके सामने जो 5 है वो तो पहले समीकरण में गुणा कर दो, और इसके सामने जो संख्या होती है वो दूसरे समीकरण में गुणा कर देती है। पहले समीकरण के x के सामने जो मान है वो तो कर देंगे x का गुणांक, जैसे 2 है तो 2 का तो इसमें करेंगे दूसरे में, और दूसरे में x के सामने जो है वो पहले में करेंगे गुणा, जिससे कि x एक जैसे हो जाएं। तो 5 का गुणा यहाँ करेंगे तो 10x प्लस 15y और 13 पंजे 65। यहाँ करेंगे तो ये 10x और इसको यहाँ करेंगे तो -4y और इसको यहाँ करेंगे तो 8, ऐसे। फिर इसको चिन्ह बदल के घटाओ तो ये कट गया। अब देखो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो दोनों प्लस के हैं तो प्लस के हो गए 19, और 65 में से 8 गए तो 57 बचे, और y बराबर हो जाएगा 19 का लगा दो भाग, तो 57/19, तो ये 3 आया। तो y का मान 3 है, ठीक है। अब y का मान 3 आया तो ये y का मान 3 समीकरण 1 में लगा दो या 2 में लगा दो। समीकरण 1 में लगा रहे हैं। समीकरण 1 में y बराबर 3 रखने पर, समीकरण 1 में y बराबर 3 रख रहे हैं यहाँ, तो ये समीकरण 1 को उतार लो पहले, और इसमें y की जगह यहाँ पे 3 लगा दो, तो 2x प्लस 3 इंटू 3 बराबर 13। तो ये 9 हुआ, 9 उधर जाएगा, तो 2x बराबर होगा 13 माइनस 9, तो ये होगा 2x बराबर 4, तो x बराबर आएगा 4/2, तो 2 आया। तो x का मान हमारे पास 2 है और y का मान 3 है। अब हमें मालूम पड़ गया कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को 2 और 3 पे काटेंगी, ठीक है। इस निर्देशांक पे काटेंगी, x अक्ष 2 और y अक्ष 3 पे काटेंगी। ये निर्देशांक है, यहाँ पे एक दूसरे से कट करेंगी। तो अब हमें आंसर तो मालूम पड़ गया, तो इस आंसर को तो हम यहाँ लिख लेते हैं पेंसिल से। समझ लो अच्छी तरह से, हमने ये सब काम रफ में किया, और रफ में आंसर निकालने के बाद आंसर को इधर पेंसिल से रख लो, ठीक है। और इस आंसर को आप इसको मिटा दो, मिटा के मैं दूसरा कर रहा हूँ, और आप है ना बोर्ड की कॉपी में करोगे तो इसको दूसरे पेज पे कहीं भी कैलकुलेशन करके एक्स वाई के जो मान आए वो आप पेंसिल से इधर लिखेंगे, ठीक है। और अब आलेख विधि से हम क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अभी हमने विलोपन विधि से क्या निकाला था, इसका आंसर निकाला था। अब आलेख विधि से इसको हल करेंगे, तो दोनों समीकरण लिखो, तो 2x, चलो यहां से करते हैं, थोड़ा बड़ा है तो इधर से करते हैं क्वेश्चन। तो ये है 2x प्लस 3y बराबर 13 है, पहला समीकरण है ये, और दूसरा है 5x माइनस 2y बराबर 4, ये समीकरण है 2, ठीक है। अब इसको आलेख विधि से हम हल कर रहे हैं, तो इसको कैसे लिखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से लिख के समीकरण 1 को उतार लो, तो 2x और 3y बराबर 13। अब x को इधर रखो, y को उधर ले जाओ। भाई x को हम इधर क्यों रख रहे हैं, क्योंकि x हमेशा प्लस के ही होते हैं और y वाले प्लस माइनस दोनों के होते हैं। तो आपके कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आएगी, आगे माइनस आ जाएगा तो माइनस का मिस्टेक करोगे, और मैथमेटिक्स में मिस्टेक चलता नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो पहले समीकरण 1 हमने लिखा,
और इसमें x वाले पोर्शन को तो आप यहीं लिखो और इस y को दूसरी साइड में ले जाएंगे पक्षांतर करके, तो प्लस का होगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का होगा तो प्लस का हो जाएगा। तो ये प्लस का है तो ये माइनस का हो गया, 13 माइनस 3y। ठीक है, अब 2 से भाग लगा दो तो x बराबर आएगा 13 माइनस 3y बटे 2, ये आया। ठीक है, इसको बनाओगे अगर गलत तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसीलिए आपको इसको गलत नहीं बनाना है। अब यहां देखिए, इसमें हम मान लगा रहे हैं, सबसे पहले इसमें हम लगा रहे हैं जो y का मान लगा रहे हैं जो आंसर में दे रखा है, तो इसमें y बराबर 3 रखो, जो आंसर हमने निकाला था उसके y का मान इसमें लगा रहे हैं। तो y बराबर 3 इसमें रखेंगे तो x बराबर आएगा 13 माइनस 3 इंटू 3 और बटे 2, तो 13 माइनस 9 बटे 2 और 13 में से 9 गई तो 4 बटे 2 और 2 आया। ठीक है, अब कितना रखेंगे y बराबर, अब y बराबर इतना रखेंगे कि जो हर होता है ना, हर में जो संख्या है वो इसमें जोड़ के रख देती हैं। तो अब y बराबर रखेंगे हम 3 में, ये जो हर में जो 2 है इसको जोड़ के और ये रखना है हमें। ठीक है, अच्छी तरह से समझ लो, हर में यहाँ 3 होता तो 3 जोड़ दे, हर में 5 होता तो 5 जोड़ दे। अब ये फिर रखो, फिर इसमें रखेंगे भाई y बराबर 5, तो रखते हैं इसमें 5, तो x बराबर 13 माइनस 3 गुणा 5 बटे 2, y की जगह 5 लगाया तो ये हो जाएगा 13 माइनस 3 पंजे 15 बटे 2, तो माइनस के 15 में से प्लस के 13 जाएंगे तो माइनस के 2 बचेंगे, 2 बटे 2, तो माइनस का 1 आया। ठीक है, तो ये जो समीकरण है, सबसे पहले समीकरण 1 से हमने 2 बिंदु निकाले और उसकी बना रहे हैं हम सारणी। ये समीकरण 1 से बना रहे हैं हम। ठीक है, ऐसे ही लिखोगे जैसे मैं लिख रहा हूं, और आंसर भी आप विलोपन विधि से निकाल के या पेंसिल से लिखोगे, क्योंकि ये पूरा क्वेश्चन करने के बाद इसको भी आप रबड़ से मिटाओगे। ठीक है, जब ये आलेख विधि वाला क्वेश्चन सही होगा आपका। तो यहां से देखिए ये x है और ये है y। x कितना है यहाँ 2, y कितना है 3, x है 2, y है 3। ये मिस्टेक मत कर देना, इसको x लिख दो, इसको y लिख दो, गलत हो जाएगा। ये x 2 है, y 3 है, और x कितना है -1, तो y कितना है 5। ठीक है, तो ये है ना, ये निर्देशांक दोनों में कॉमन आएंगे क्योंकि ये आंसर है, कॉमन आएंगे जब ही तो एक इस इन बिंदुओं पे काटेगी रेखा एक दूसरे को। अब समीकरण 2 से कर लो, ऐसे ही समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 को उतार लो, 5x माइनस 2y बराबर 4। तो हमने जैसे इधर किया था, इधर क्या किया था हमने, y को उधर ले जाती तो 5x और y उधर ले जाएंगे तो माइनस का उधर जाके हो जाएगा प्लस का, और फिर 5 से लगा दो भाग, तो x बराबर आएगा 4 प्लस 2y बटे 5। जैसे पहले समीकरण से ये हमने बनाया था, ऐसे ही दूसरे समीकरण से वो बनाया है। अब आगे देखिए, अब इसमें फिर रखेंगे वही, तो पहले तो y बराबर 3 रखेंगे, भाई इसमें जो रखा था y बराबर पहले में उसमें भी रखेंगे, तो इसमें y बराबर 3 रखो, y बराबर 3 रखेंगे तो ये होगा x बराबर 4 प्लस 2 गुणा 3 बटे 5, तो ये आया 4 प्लस 6 बटे 5, तो 10 बटे 5, तो 2 आया। ठीक है, तो ये आया 2। अब y बराबर कितना रखेंगे, पहले में 3 रखा तो इस 5 को 3 में जोड़ के रख देंगे, तो अब रखेंगे हम y बराबर
5 + 3 यानी 8 रखेंगे। तो 8 रखो इसमें, तो x बराबर 4 + 2 × 8/5। तो 4 और 8 दूनी 16/5, तो ये 20/5। तो 5 से भाग लगाएंगे तो 4 बार। ठीक है। तो अब इसकी दूसरे समीकरण की सारणी देखिए, ये x है, ये y है। समीकरण 2 से देखो, समीकरण 2 से x कितना y कितना, तो यहां से देखिए x हमारे पास 2 है तो y 3 है, और x 4 है तो y 8 है। तो ये दोनों में कॉमन है, इधर और इधर, और ये इस बिंदु पे एक दूसरे को रेखाएं काटेंगी। अब इसका देखो आलेख विधि का चित्र बनाओ भाई। ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। ठीक है। यहाँ पैमाना लिखेंगे हम, x अक्ष हो या y अक्ष, दोनों के लिए एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। ठीक है, बराबर 1 इकाई ऐसे लिखना है, और ऊपर लिख लो क्योंकि यहाँ चित्र बनाएंगे। एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, ऐसे लिखोगे पैमाना। अब चलो इसको हम कर रहे हैं आगे, इसका चित्र कैसे बनेगा। तो यहाँ से देखिए 2 3, x पे 2 और y पे 3, 1 2 3, तो इसके सामने और इसके सामने, तो ये आया 2 3 वाली जगह, 2 और 3 है। आगे देखिए -1 5, -1, x इधर है माइनस का, -1, और ये 3 है, 4 है, 1 2 3 4 5, 5 यहाँ है। तो ये आया यहाँ पे, ये आया -1 और 5। तो इसको और इसको मिलाते हुए लाइन खींच देंगे, तो एक लाइन तो ये बनी। दूसरी देखिए 2 3 वाला तो ये पॉइंट है, 4 8 और बनाना है, तो 4 ये हुआ और 8, 5 यहाँ है, 6 7 8, तो इसके सामने ऐसे 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 ऐसे, तो ये है 4 8। ठीक है। तो 4 8 और 2 3 दोनों को मिलाते हुए ये लाइन खींच देंगे। तो ये एक दूसरे को कहाँ काट देंगे, x बराबर 2 और y बराबर 3 पे। ये इसका आंसर है। एक बार फिर देख लो, अच्छी तरह से समझ लो। आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो इसकी प्रैक्टिस करना, क्योंकि बेटा ये 6 नंबर का क्वेश्चन 15-20 साल से आ रहा है कंटिन्यू, और ये क्वेश्चन है ना आपको पास कराता है। जो कमजोर बच्चे हैं उनको तो पास कराता है ये, और सांख्यिकी वाला चैप्टर 17वां। तो इसीलिए इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से देख लो, क्योंकि हर साल आ रहा है, तो विश्वसनीय क्वेश्चन है। और ये बताएंगे इसके आगे, कल है ना 4.2 के बता देंगे, 3-4 टाइप के क्वेश्चन है वो बता देंगे। तो आप इनको रिपीट करोगे तो आपको एक क्वेश्चन 6 नंबर का मिल जाएगा। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, एक बार फिर देख लो। सबसे पहले विलोपन विधि से हमने आंसर निकाला है, और ये दोनों रैखिक समीकरण हैं। तो हमने समीकरण 1 से लिख के और समीकरण 1 को उतार लिया। अब y को हम इधर ले गए पक्षांतर करके, तो -3y हो गए, और 2 से लगा दिया भाग, तो x बराबर ये आया। अब इसमें जो आंसर हमने 3 निकाला है, पहले y बराबर 3 रखेंगे इसमें। तो यहाँ 13 -3 गुणा 3/2, तो 13 -9/2, 4/2, 2 आया। ठीक है। अब भाग कितने से लग रहा है, 2 से लग रहा है, तो 2 इस 3 में जोड़ के लिखेंगे। अब y का मान पहले तो हमने आंसर वाला रखा था 3, अब y का मान क्या लगाएंगे, हर में जितनी संख्या है उसको इसमें जोड़ के रखेंगे। तो 2 को 3 में जोड़ के 5 रखा, y बराबर 5, फिर इसमें रखा हमने, तो 13 -3 गुणा 5/2 ये आया। और ये 13 -15/2,
अब वो 13 प्लस के हैं और 15 माइनस के हैं, ज़्यादा किसके हैं? माइनस के। कितने ज़्यादा हैं? माइनस के 2 ज़्यादा हैं, तो -2/2, 2 से भाग लगाएंगे -1 आएगा। ठीक है, तो ऐसे समीकरण 1 से हमने सारणी बनाई, x का मान 2 तो y का मान 3, ये बनाया। x का मान -1 तो y का मान 5, ये। ऐसे ही दूसरे समीकरण से दूसरा समीकरण उतार लो, y को फिर इधर ले जाओ, फिर x के सामने जो संख्या है उससे भाग लगा दो, ये बना। अब इसमें भी y बराबर पहले 3 रखेंगे, क्योंकि आंसर तो 3 आया है, y बराबर ये वाला, तो y बराबर 3 यहाँ लगाया, तो ये आएगा 4 + 2 × 3/5, तो फिर आया 4 और 2 का 3 में गुणा करेंगे 6/5, तो 4 और 6 कितने होते हैं? 10/5। ठीक है, तो 5 से भाग लगाएंगे 2 आएगा। अब y बराबर कितना रखेंगे? तो इसके हर में 5 है, तो 5 को इस y के मान में जोड़ के रखेंगे 8, तो अब y बराबर 8 फिर इसमें लगा रहे हैं हम, तो यहाँ देखिए 4 + 2 और y की जगह 8/5, तो 4 और 2 और 8 का गुणा 16/5, और 4 और 16 जोड़े तो 20/5, 5 से भाग लगाएंगे तो 4 बार जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x बराबर जो है वो 2 है, तो y का मान 3 है, ये आया। x बराबर 4 है, तो y का मान 8 है, ये आया। अब इससे और इससे दोनों निर्देशांक से हमने रेखा बनाई है, तो यहाँ देखो 2 3, तो 2 इधर और 3 इधर, ऐसे मिला के यहाँ 2 3 आया। अब इसके बाद -1 5, तो मूल बिंदु से इधर साइड -1 होगा और 5 प्लस के इधर यहाँ, तो 1 माइनस का 1 5 यहाँ आया, -1 5 और 2 3 को मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे। ठीक है, अब ऐसे ही ये वाला देखो, तो 2 3 तो यहाँ दे रखा है, 4 8, तो x पे 4 और y पे 8, तो 4 के सामने और 8 के सामने, ऐसे 4 8 आया। 4 8 को 2 3 से मिलाते हुए रेखा खींचेंगे, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को 2 और 3 पे काट रही हैं, अतः यही इसका आंसर है। ठीक है, यही इसका अद्वितीय हल है। तो ऐसे आपको ये आलेख विधि वाला क्वेश्चन करना है, इसमें कोई भी डाउट है, आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप फोन करके भी पूछ सकते हो, और प्रैक्टिस करनी है। इसके विविध के पीछे के 10वां 11वां क्वेश्चन और इसके उदाहरण हैं 2 3, तो उनकी प्रैक्टिस करिए, और प्रैक्टिस करके इस टाइप से अगर आपके आंसर आते हैं 4 5 क्वेश्चन करो, अगर आंसर सही आ रहे हैं तो फिर आप इस क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम में कर पाओगे। धन्यवाद।